नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा। दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यह होता है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको साथ में रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया, तो उसका आंसर होता है कुत्ता, ठीक है। और अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन सा था, तो वो भी है कुत्ता, ठीक है। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा है, तो कुल्हाड़ी। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे पहले प्रयोग किया गया तांबा है, तो तांबा जो है ना, कांसा में तांबा और टीन पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था कि अशोक किसका पौत्र है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट गलती कर दिया था, पौत्र मतलब पुत्र समझ के बिंदुसार टिक किए कर दिया था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है पौत्र मतलब होता है पोता। तो ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अब सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक है सिमुक। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सीसा और पोटीन का सिक्का किसने चलाया, तो सातवाहनों ने चलाया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया समुद्रगुप्त, ठीक है। अब भारत का नेपोलियन आप पढ़ लिए कि समुद्रगुप्त। अगर वहाँ पूछ दे ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि किस शासक को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है भास्कर द्वितीय ने किया था। भास्कर द्वितीय एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन द्वारा अपनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बलबन से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ यही, ठीक है। ये रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, बलबन ने। एक क्वेश्चन हालांकि और है कि सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने चलाया था, तो बलबन ने चलाया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक है ने तांबा और पीतल का सिक्का चलाया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बहार खां लोहानी ने दिया था। और यही शेर खां अभी शेर शाह सूरी के रूप में लोकप्रिय है। ये ध्यान रखना है। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। इसका करेक्ट आंसर है मसूलीपट्टनम में किया था, ठीक है। लेकिन ये दक्षिण भारत में है। लेकिन सिर्फ अगर ये पूछ दे कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो वो सूरत में खोला था। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पुर्तगाली का भी पूछा जाता है। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो कोचीन में किया था, केरल में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को हड़प लिया था। अब डलहौजी से आपको एक चीज़ याद आ रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे कब चला था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में चला था, बम्बई से थाने के बीच।
ये ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी का काल था 1848 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है मुनरो एवं रीड। देखिए इस प्रकार का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ देखिए। एक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त का, उसका है मुनरो, हेक्टर मुनरो या तो रीड, ये दोनों आता है। और एक है अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। और एक है अस्थाई स्वशासन, तो उसका जनक है लॉर्ड रिपन। तो एक तो कॉर्नवालिस का ऐसे याद रखिए जो बार बार पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त बालिस, यानी अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन है? कॉर्नवालिस। और एक सिविल सेवा का भी जनक है कॉर्नवालिस, तो सिविल सेवा वालिस, ऐसे रिलेट करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 10 मई 1857 को ये क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था, सिपाहियों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो दूसरे व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1917 में हुआ था। ठीक है, और ये क्या हुआ कि 3 कठिया पद्धति के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था। एक बार तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि 3 कठिया पद्धति में क्या था, यानी कि ऑप्शन में था जैसे कि 3 कट्ठा या तो 20 या तो 3 कट्ठा या तो 30 या तो 3/40, ऐसे ऑप्शन में था। तो ये भी ध्यान रखना है कि 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य होता था, तो 3/20 ये इसका आंसर होता है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो है गोरखपुर यूपी में, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि किस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद 18 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। इस समय वायसराय 1884 से 88 था लॉर्ड डफरिन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये हो गया, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन है? तो W.C. बनर्जी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बिसेंट। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो होता है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस दोनों मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव दिया था। ये सुझाव मालूम कब दिया था? ये स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को, तो उसी दौरान 1906 में कृष्ण कुमार मित्र ने ये ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी।
कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है बीडी सावरकर ने किया था। यह ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये आता है बीडी सावरकर से संबंधित कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी जेबी कृपलानी थे। 1947 में जेबी कृपलानी जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये दोनों का आंसर हो जाता है जेबी कृपलानी। ठीक है। और भारत विभाजन हुआ था कब? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ये ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। और कुल 3 व्यक्ति आए थे। ठीक है। एक तो पेंथिक लॉरेंस हो गया और 2 व्यक्ति और आए थे जिसका नाम था क्रिप्स और एक था एबी अलेक्जेंडर। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आगा खां पैलेस में रखा गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और शुरुआत में ही यानी 9 अगस्त को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस ये पुणे के यरवदा इलाके में एक ऐतिहासिक भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो देखिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है। और दूसरा सत्याग्रही के बारे में पूछा जाता है तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखना है। ये दोनों याद रखना है। ठीक है। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था कब? तो 1940 में हुआ था। पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1940 में। ये ध्यान रखना है। देखिए मुस्लिम लीग का जो मांग पहली बार कब किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1940 में किया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। मुस्लिम लीग का था लाहौर अधिवेशन 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए ना कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब किया गया तो साथ में एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना हमेशा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इसमें साथ में थे जवाहरलाल नेहरू भी थे और एक तेज बहादुर सप्रू भी थे। तो इसका आंसर हो जाता है एक से अधिक। ठीक है। अब 1928 यहाँ आया। 1928 से एक चीज़ तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी को चुना गया था। अच्छा ये खिलाफत आंदोलन हुआ था कब? 1919 में हुआ था। अब 1919 में 2-3 आंदोलन हुआ था जो कि इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है तो सबको एक साथ देख लीजिए। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 था। ठीक है।
और लोड रीडिंग के समय 1900 जैसे 21 से 26 था, तो इसी के समय है ना, लोड रीडिंग के समय ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ, काकोरी कांड हुआ था और चौरा चौरी की घटना इसी के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर में किया गया। अब इंदौर जैसे ही आए तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, ये प्रवासी के बारे में देखिए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, भारत वापस आए थे, तो गांधी जी के वापसी के याद में ना 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में किया गया, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरत कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो शरत कमल अचंत किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो गया टेबल टेनिस। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है एक चीज़ कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। और 2022 में एकमात्र खिलाड़ी को मिला था शरत कमल अचंता को। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, शरत कमल अचंत किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है, और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न शरत कमल अचंत को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। सिंपल यहाँ ध्यान रखना है कि ये डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 2023 का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको सिंपल ये पूछा जाएगा कि दस्तलिक जो है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ है? तो उज्बेकिस्तान के साथ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान। अब इसे याद ऐसे रखना है, मिला के ऐसे याद रखिए, जैसे देखिए सरस्वती सम्मान ये भगवान का नाम है, तो जो मिला है पुरस्कार वो भी भगवान का नाम है, शिव शंकरी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों नहीं होगा, जब ऐसे रिलेट करिएगा तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब भगवान का नाम है सरस्वती सम्मान, अब ये भी भगवान का नाम है, ये भी है, तो ये ध्यान रखना है कि 100 से सरस्वती, 100 से शिव शंकरी, ऐसे याद रखना है, आपके एग्जाम तक काम आ जाए बस। और एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि सूर्यवंशम किसकी आत्मकथा है? तो सूर्यवंशम है ना, ये शिव शंकरी की आत्मकथा है, और इसी सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए ना सरस्वती सम्मान इसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन दोस्त के तहत हेल्प किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस नाम है इसका, भारत का निजी रूप से विकसित रॉकेट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो देखिए एक चीज़ याद रखना हमेशा, देखिए ये जो हेलाइन है, ठीक है, या तो हेलोफाइट है, इस तरह से जो है ना नमकीन से रिलेटेड में ही ऐसा आता है। हेलोफाइट हो गया, देखिए हेलोफाइट या तो हेलाइन, जैसे मतलब हेलाइन से ऐसे दिमाग में आपको सेट कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा पढ़ते पढ़ते
कि हेलाइन जो नमकीन से रिलेटेड ये आंसर इसका होता है। तो आइसो हेलाइन हो गया यहाँ आपका समान लवणता। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अब तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन वाला एक चीज़ ये है कि समान वर्षा वाला जो है ना, वो जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, तो आइसो हाइट कहा जाता है समान वर्षा वाला रेखा को। ठीक है, लेकिन आपको ये लगेगा कि आइसो हाइट मतलब समान ऊंचाई वाला पूछेगा तो हाइट माने ऊंचाई होता है, वो मार देंगे, लेकिन नहीं, समान ऊंचाई वाला जो है उसे समोच्च रेखा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन समान वर्षा वाला काल्पनिक रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए, सूर्य से, ये सूर्य हो गया, सूर्य से दूरी के क्रम में न ग्रहों का दूरी जो है ऐसे, इसको याद रखिए। यहाँ से क्या है, 3-4 क्वेश्चन जो भी किसी भी प्रकार से पूछेगा आपसे बन जाएगा। जैसे देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 हो गया, टोटल 8 ग्रह। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पहले ये ध्यान रखना है। पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि अगर पूछेगा सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध हो गया, और सबसे बाद कौन है सबसे दूर, तो वरुण हो गया। 2 क्वेश्चन। अब एक ही देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है ना, इसका ये समझिए कि यहाँ एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह के बाएं और जो है इस साइड बाएं और वो होता है आंतरिक ग्रह, और ये क्षुद्र ग्रह के दाहिने साइड जो है उसे कहते हैं बाह्य ग्रह। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये चार ऑप्शन देगा आपसे, अब पूछेगा कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी दे दिया, और एक दे देगा शनि। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन इसमें आंतरिक ग्रह नहीं है, तो शनि आंतरिक ग्रह, इसका आंसर हो जाएगा शनि नहीं है। तो इसे ध्यान रखना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह है, और ये क्रम में है, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे कर लीजिए, 4-4 करके याद कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो यही जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को विभाजन करता है, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच है ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है। इसका करेक्ट आंसर है केरल में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है केरल से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, जैसे कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल की है, और मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य है, तो केरल की है, ये ध्यान रखना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, सबरीमाला मंदिर भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करता है भूटान के साथ। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। और कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, वो चारों में से एक दूसरा दे देगा, तो इसको ऐसे याद रखिए कि कौन कौन सा 4 राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि बंगाली, अरुण, सिक्के की आस में भूटान आया, इसमें देखिए 4 राज्य हो जाएगा, ये बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आस यानी असम, ये 4 राज्य है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। एक लाइन सिंपल याद रखना कि बंगाली, अरुण, सिक्के की आस में भूटान आया, भूटान यानी भूटान से सीमा साझा करता है। बंगाली, अरुण, सिक्के की आस में, यानी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्य सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस है। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा गौर करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड अगर दे दिया तो वो ग्रीन हाउस गैस है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो यावाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, और जापान को क्या कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में हुआ, नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो 10 जनवरी को हुआ, तो वहीं से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 पोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में एक से अधिक, क्योंकि जो 100 पोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी, और सूर्य प्रकाश के भी, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? इसका करेक्ट आंसर है कूटपाद, यानी कि अमीबा जिस अंग से भोजन ग्रहण करता है उस अंग का नाम है कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि ये जीव और किस अंग से सांस लेता है। ठीक है, तो मछली किससे सांस लेता है? गिल्स से लेता है ना, मछली लेता है गिल्स यानी कि गलफड़ा से। ठीक है, और तिलचट्टा है, तिलचट्टा जो है ना ट्रेकिया से लेता है। इसे देखिए तिलचट्टा नहीं बोलना है, इसको बोलना है टिलचट्टा ट्रेकिया, तो ऐसे रिलेट करके याद रहेगा, टिलचट्टा ट्रेकिया। और मेढक लेता है त्वचा से, और लिजर्ड और मनुष्य ये सब लेता है फेफड़ा से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 के बाद 54 कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन जो होता है, जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है, क्योंकि एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एक्सोन के चारों ओर से घिरे श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहा जाता है, ये सही है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत है। ये पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में नहीं बटा होता है, बल्कि अग्र मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बुद्धि और चौतराई का केंद्र है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। देखिए मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ रहता है, एक अग्र मस्तिष्क हो गया, फिर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी है, मुकुलन भी है, और बीजाणु जनन भी है, और द्विविभाजन भी है। ये सभी अलैंगिक जनन की विधि, यानी इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में परागकण पाया जाता है, ऐसे याद रख लेना, परागकोश परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही है ना धारा का प्रवाह होता है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पैनल बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक मापन
मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलना करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि जड़त्व का गुण है। इसका करेक्ट आंसर है कि प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गतिशील रहेगी और अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होता है, त्वरण समान होता है। ठीक है, त्वरण का SI मात्रक पूछा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कोई ठोस है, ठीक है, अमूमन क्या होता है ठोस को गर्म करने पर पहले द्रव में बदलता है फिर वो वाष्प में बदलता है, लेकिन कुछ ठोस ऐसे हैं जो कि गर्म करने पर डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब ऊर्ध्वपातन के क्या उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन के उदाहरण नहीं है। तो दो चार है कि जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्सेनिक एक तत्व है, बाकी ये सब क्या है यौगिक है, मिश्र धातु। ठीक है, और जैसे पीतल और कांसा ये मिश्र धातु है, ऐसे डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए पीतल यानी पीतल जब भी आप देखें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये तांबा और जिंक का मिश्रण है, इसे याद ऐसे रखते हैं पिताजी, सिंपल बोलिएगा पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, और ये जो कांसा है, कांसा किसका मिश्रण है, तो ये है कांसा मिश्रण है टीन और सीसा का, टीन और तांबा का, सॉरी टीन और तांबा का है। ठीक है, टीन और तांबा का। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, एक लाइन सिंपल काटता। ठीक है, यानी कांसा, टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या है। देखिए मूलभूत कण कहा जाता है कि उसमें उपस्थित जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सभी के योग को है ना मूलभूत कण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको निकालना कैसे, देखिए इसमें 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 है और जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, ये ध्यान रखना है। प्रोटॉन की संख्या भी 6 है और न्यूट्रॉन निकालते हैं, ये द्रव्यमान जो है 14 है और द्रव्यमान में जब ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो वो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, तो मूलभूत कण कितना हो गया, इसको तीनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 और 8 20, इसका करेक्ट आंसर हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं नमक का, NaCl, यही सोडियम क्लोराइड समुद्र में यही ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। यहाँ याद रखना है, कभी पूछ देगा आपसे पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन में रखा जाता है और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर है गौवध पर निषेध। देखिए गांधी जी का है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे 5 सिद्धांत थे, जिसमें आपको पूछा अभी गौवध पर निषेध। ठीक है, और बाकी कभी अलग अलग पूछ दे, इसलिए याद रखना है आपको सभी, जो कि गांधी जी के दर्शन पर आधारित जो नीति निर्देशक तत्व है वह देखिए, पहला है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, तीसरा है मद्यपान निषेध, चौथा है गौवध पर निषेध और पांचवा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अब राष्ट्रीय आपात कितने हैं? तो 3 है। अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अब तक राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? तो वो 8 बार लगा है बिहार में। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा है? तो अभी तक 1 बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ये क्वेश्चन भी सिंपल घुमा के पूछा जाता है कि कौन सा आपात भारत में 1 बार भी नहीं लगा है? तो वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ये राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, और ये वित्त मंत्री को भी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति को इसके जरूरी नहीं है। ये दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर हो गया 3, यानी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक का बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष तक का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति। अब एक क्वेश्चन यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 15वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? तो ये क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये निर्देश दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य, क्योंकि लोक स्वास्थ्य है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी ये टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये संघ सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब मूल्यह्रास को घटाएंगे, मूल्यह्रास छूट को, तो क्या होगा? तो इसके बराबर में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था, ये सही है। दूसरी 56 से 61 हुआ, ये सही है। तीसरी 61 से 66, ये भी सही है। और चौथी 66 से 71, ये गलत है। देखिए क्या हुआ था कि 1966 के बाद है ना, 66 से 69 योजना अवकाश का आ गया 3 साल, ठीक है। फिर 69 से चौथा पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1969 से चला था 1974, ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, यानी कि ये गलत है यहाँ दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी डैश होने का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2.98%। जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अस्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? इसका करेक्ट आंसर है 10.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका करेक्ट आंसर है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है?
तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट से एक क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि बिहार का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट ही, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। देखिए जनसंख्या पहले समझिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 1 नंबर में है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो यूपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर बिहार हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है, ये क्या हुआ था कि तेलंगाना का जब गठन हुआ था तो उसके बाद है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया, ये ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल में 12वां ही स्थान है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था, तो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, तो देखिए मिश्रित खेती का मतलब होता है पशुपालन और कृषि दोनों साथ में करना। इसका करेक्ट आंसर है सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, इसका करेक्ट आंसर है कोयला। कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है आपसे कि भारत में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। और कोयले का भंडारण पूछेगा तो झारखंड आंसर होगा, ये ध्यान रखना है कि कोयले का भंडारण सबसे सर्वाधिक किस राज्य में है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है, तो उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज़्यादा देश है अफ्रीका में, लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो वो है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, सबसे पहले केरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हरित क्रांति का जनक जो पूछा जाता है तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोचीन, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर में अवस्थित है। अब यहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि पर्यावरण के लिए जो अच्छा होता है, अनुकूल होता है, उसे इको मार्क वो दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता हुआ है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ये ध्यान रखना है। इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट